हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इन्फेंसी शिशु अवस्था के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है। जब बच्चा 2 से लेकर 6 साल की उम्र में होता है तो उसको अर्ली चाइल्डहुड की कैटेगरी में रखा गया है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की किस तरह का शारीरिक विकास होता है, किस तरह का मानसिक विकास होता है, किस तरह का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, किस तरह का सामाजिक डेवलपमेंट, किस तरह का लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर एक के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में। जब बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट, जो उसका शारीरिक विकास है, वो किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, शैशव अवस्था में होता है, तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है इन्फेंसी के कंपैरिजन में। इस टाइम आपको बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ सा महसूस होता है। यहाँ पर जो बच्चे का शरीर है वो एक अडल्ट की तरह दिखने लगता है। जिस तरह का एक अडल्ट का शरीर की बनावट होती है, उसी तरीके का इस स्टेज में बच्चे का शरीर का बनावट है वो हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इन्फेंसी। यहाँ पर बच्चे का जो हेड और लेग है वो लगभग आधा प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था तो हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट 2 तरह की डायरेक्शन होती है, जिसमें पहली थी स्फेलोपोडल, जिसको हम कहते हैं सिर से पैर की तरफ, कि पहले बच्चे का सिर का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद बच्चे का पैर का डेवलपमेंट होगा। इन्फेंसी में बच्चे का सिर का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेग्स। अब जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो उसका सिर का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब बच्चे का पैर का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जो लेग्स हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं और जो उसके पैर हैं वो लगभग शरीर का आधा हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के जो लेग्स हैं वो रैपिड डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें बच्चे के ब्रेन की बात करें, बच्चे का जो ब्रेन है वो यहाँ पर 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 90% बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो उसका 90% दिमाग का जो विकास है वो हो जाता है। यहाँ पर बच्चे में मोटर स्किल्स हैं उसका डेवलपमेंट हो जाता है। गतिक कौशल्स हैं वो बच्चे के यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। मोटर स्किल्स हैं वो 2 प्रकार की होंगी। पहला कौन सा होता है, ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। जहाँ पर लार्जर मसल्स यूज होती हैं वहाँ पर आता है ग्रॉस मोटर स्किल। यहाँ पर बच्चा है वो अच्छे से चलना सीख जाता है, वॉक करना सीख जाता है, ट्राइसिकल को पैडलिंग करना सीख जाता है, पैडल चलाना सीख जाता है, वो एक बॉल को, बाउंस बैक बॉल को पकड़ लेता है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है। जहाँ पर भी बच्चे की लार्जर मसल्स का यूज हो रहा है, यहाँ पर बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो गया होता है जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें, जैसे ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, तो यहाँ पर कुछ हद तक बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं। बच्चा लिखना सीख जाता है, मतलब उसकी फिंगर की जो स्मॉलर मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर बच्चा एक सर्कल को ड्रॉ कर सकता है, यहाँ पर बच्चा फिगर ड्रॉ करने लग जाता है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा, एक स्क्वायर ड्रॉ कर देगा। तो ये सब क्या हुई, मतलब उसकी फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो यहाँ पर बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स हैं वो दोनों डेवलप हो गई होती हैं। यहाँ पर बच्चे का जो ब्रेन है वो 90% डेवलप हो जाता है। इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एक अडल्ट के जैसे दिखाई देता है। ये थी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर आपको बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन होता है, वो धीरे होता है एज कम्पेयर टू इन्फेंसी।
अब हम दूसरे टाइप के डेवलपमेंट की बात करें। दूसरे टाइप का डेवलपमेंट आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पर बच्चे का जो संज्ञान है वो रटने पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर बच्चा कैसे सीखता है? रटने से सीखता है। यहाँ पर बच्चा रोट मेमोराइजेशन से सीखता है। यहाँ पर बच्चे के लॉजिक्स हैं वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। यहाँ पर बच्चे में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट का मतलब क्या है? आप बच्चे को कोई पिक्चर दिखाएंगे तो बच्चा ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये चीज़ ये है। इट मीन्स अगर आप बच्चे को एक बनाना की पिक्चर दिखाते हैं तो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बनाना है। अगर आप बच्चे को एक बैट की फ़ोटो दिखाते हैं तो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बैट है। यहाँ पर बच्चे में सिंबॉलिक थॉट हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, जीन पियाजेट ने इस स्टेज को, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजेट ने एक बात की थी ईगोसेंट्रिज्म की। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है बच्चे का, अहम केंद्रित व्यवहार होता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझ पाता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को बच्चा नहीं समझ पाता है। अपने तरीके से वो दुनिया को देखता है। जैसे उसको कोई एक कार्टून पसंद है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया को वही एक कार्टून पसंद होगा। मतलब यहाँ पर बच्चा अपने ही पर्सपेक्टिव को समझता है, अपने ही पर्सपेक्टिव से सारी दुनिया को जज करता है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे में जीववाद पाया जाता है, बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चा, जो उसके टैडी होंगे, जो डॉल होंगी, उनको भी वो जीवित महसूस करते हैं। जैसे बच्चों को लगता है उन्हें भूख लगती है, वैसे ही उनकी डॉल को भी भूख लगती है, उनके टैडी को भी भूख लगती है। इसीलिए वो उसको खिलाने पिलाने की एक्टिंग भी करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर बच्चे में जीववाद पाया जाता है, यहाँ पर बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें उसकी थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, मतलब विचारों में अपरिवर्तनशीलता पाई जाती है। विचारों में अपरिवर्तनशीलता, यहाँ पर उसके थॉट्स हैं वो परिवर्तित नहीं होते। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट का मतलब क्या है? बच्चे को ये पता है कि 6 × 4 है वो 24 होगा, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके विचारों में क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी होती है। एक और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है इस स्टेज की, सेंट्रिएशन का मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से थॉट कर सकता है। बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि किसी भी चीज़ की अगर हम स्ट्रक्चर, साइज उसकी चेंज कर दें, उसका दिखावट, उसके जो अपीयरेंस है वो चेंज कर दें तो उसके मास और वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आता है। ये बात बच्चे को नहीं पता होती है कि अगर हम अपीयरेंस चेंज कर दें तो उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है। ये आप बहुत अच्छे से बच्चे में देख पाते हैं। अगर आप सेम क्वांटिटी की कोई चीज़ लेते हैं और उसको आप बड़ा बनाकर दिखा देते हैं, जैसे क्ले लिया आपने बराबर बराबर, और एक क्ले से आपने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, बड़ा सा कुछ बना दिया, और उसी क्वांटिटी की क्ले से आपने छोटा कुछ बनाया, तो बच्चे को लगेगा जो बड़ा बनाया उसमें ज़्यादा क्ले थी। तो इसी तरह से बच्चों के जो विचार हैं उसमें क्या पाई जाती है? यहाँ पर सेंट्रिएशन पाई जाती है। यहाँ पर बच्चा रट कर सीखता है, यहाँ पर बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, बच्चा अवलोकन से सीखता है। बच्चा जैसे अपने आसपास चीज़ें होते हुए देखता है वो उनको अवलोकन करता है और सेम वही चीज़ें वो रिपीट करता है। जैसे वो अपने परिवार में अपनी मम्मी को कुछ भी करते हुए देखते हैं तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं, उसी तरह से वो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा अवलोकन से सीखता है। यहाँ पर बच्चे में जो मानसिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। यहाँ पर बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता भी है। इसी तरह से हम बात करें भाषिक विकास की, बच्चा के लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भाषिक विकास के लिए ये जो स्टेज होती है वो बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर बच्चे का जो भाषा का विकास है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अच्छा
अच्छा काम किया था। वो कहते हैं कि इस उम्र का बच्चा है वो एक दिन में 25 से 50 शब्द है वो सीख सकता है। मतलब यहाँ पर बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता है। अगर हम और स्टेजेस की बात करें, चाहे बच्चा एडोलेसेंस हो, चाहे बच्चा इन्फेंसी में हो, या किसी अडल्ट की भी बात करें, सबके कंपैरिजन में जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होता है वो बहुत जल्दी एक्वायर करता है वोकैब को। एक दिन में बच्चा 25 से 50 शब्द है वो सीख लेता है। इसीलिए ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है बच्चे के भाषा के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कराना चाहते हैं, हम उसे एक समृद्ध माहौल देंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पर बच्चे की वोकैब डेवलप हो सके, जहाँ पर बच्चे के भाषा का विकास हो सके। आप बच्चे को चाहे कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, आप उसको उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से वो भाषा सीख लेता है। जैसे हम बात करें इन्फेंसी में, हमने देखा था कि जब बच्चा 10 से 12 महीने में होता है तो एक रियल वर्ड बोलता है, और जब बच्चा लगभग 1 से 1.5 साल में आ जाता है तो बच्चा 2 से 3 वर्ड बोलने लगता है। बच्चे में टेलीग्राफिक स्पीच है वो डेवलप हो जाती है। तो हम बात करें कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो लगभग 2 से 3 वर्ड बोलता है। जब बच्चा 2 साल का होता है, जब बच्चा 2 साल का होगा तो 272 वर्ड बोलेगा। फिर बच्चा 3 साल का होगा तो 896 वर्ड बोलेगा। जब बच्चा 4 साल का होगा तो 1560 समथिंग वर्ड्स हैं बच्चे की वोकैब हो जाती है। उसके बाद जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी जो वोकैब है वो 2560 वर्ड्स की हो जाती है। ये वोकैब है बच्चे में डेवलप होती है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 1 ईयर का बच्चा 3 वर्ड बोलेगा, 2 ईयर का 272 बोलेगा, 3 का 896, 1560 और 2562 वर्ड है, ये बच्चे की वोकैब हो जाती है। देखो बच्चा जब 1 साल का होता है सिर्फ 2 से 3 शब्द बोल रहा है। जब बच्चा 2 साल का होता है 272 वर्ड की वोकैब उसका शब्दकोश हो जाता है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो 2 से 3 वर्ड्स को कंबाइन करके अपनी बात रखना सीख जाता है, जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 3 साल का बच्चा होगा उसकी वोकैब है वो 896 वर्ड्स की होगी। 4 साल का बच्चा है वो 1560 वर्ड्स बोलेगा, और जो 5 साल का बच्चा है वो 2562 वर्ड्स हैं वो बोलने लगेगा। यहाँ पर बच्चा बहुत जल्दी भाषा को एक्वायर करता है। भाषा का डेवलपमेंट है वो बच्चे में उसकी हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद हम देखें, यहाँ पर बच्चा है वो राइम्स को एंजॉय करेगा। यहाँ पर बच्चा 2 से 3 वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनाने लगता है। यहाँ पर बच्चा स्मॉल और बिग में रिलेशनशिप बनाने लग जाता है कि क्या चीज़ स्मॉल है, क्या चीज़ बिग है, क्या चीज़ हैवी है, कौन सी चीज़ लाइट है। इस तरह से वो कैटेगराइजेशन भी करना सीख जाता है। फिर उसके बाद हम अगले टाइप की बात करते हैं, जो है हमारा सोशल डेवलपमेंट, जो है हमारा सामाजिक विकास। ये जो स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड की, इसको सामाजिक विकास, सोशलाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड माना गया है। जो अर्ली चाइल्डहुड है ये भाषा और दूसरा है सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है। अब हम बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की। यहाँ पर बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का द्वितीयक सोशलाइजेशन, ये शायद गलत है, अब देख लीजिएगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो बच्चे का यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा है वो अपने टीचर्स के कांटेक्ट में जाता है, टीचर के आसपास जाता है। फिर उसके बाद उसके पीयर बनते हैं, उसके दोस्त बनते हैं, पीयर ग्रुप्स बनते हैं। वो अपने नेबरहुड में जाता है, अपने पड़ोस में जाता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो सर्कल है वो बड़ा हुआ। पहले बच्चा अपने माता पिता के पास ही था। इन्फेंसी में बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, और प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं वो उसके माता पिता, उसका परिवार होता है। लेकिन जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलकर प्री स्कूल में जाता है, जब वो बाल वाटिका में जाता है, जब वो आंगनबाड़ी में जाता है, जब वो प्रेप स्कूल्स में जाता है, तो वहाँ पर बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होता है। वहाँ पर टीचर्स हैं, जो उसके शिक्षक हैं, जो उसके दोस्त हैं, पीयर ग्रुप उसी एज के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो हो गए, जो पड़ोस हो गए, वो उसके सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, उसके सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इस स्टेज को प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, प्री स्कूल एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा प्री स्कूल में
जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो दोनों एक साथ खेलते हैं, उनमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो दोनों ही दोस्त होते हैं, सारे आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं। जैसे हम लेटर चाइल्डहुड में देखेंगे वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ खेलती हैं, बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ खेलते हैं। फिर उसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर बच्चा है वो अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करना चाहता, उसे अपने टॉयज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इस टाइम पर बच्चे में जो परियों की कहानियाँ होती हैं उसमें इंटरेस्ट होता है, एनिमल की जो स्टोरीज होती हैं उसमें इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर बच्चा अपना जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ाता है, वो अपने फ्रेंड्स अपने हिसाब से बनाता है। यहाँ पर बच्चा को सोशल अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। अब ये सोशल अप्रूवल क्या है, मैंने बात की है सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बच्चा गुड बॉय और नाइस गर्ल की कैटेगरी में जाता है। वो समाज के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। वो कोई भी एक्टिविटी तब करता है जब वो ये देखेगा कि उसे लोग अच्छा कहेंगे, तो कि ये अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है। सोशल अप्रूवल के लिए यहाँ पर बच्चा कोई भी एक्शन करता है। तो यहाँ पर बच्चे का सेकेंडरी डेवलपमेंट है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो होता है। दो नाम और हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको आप प्ले एज भी कहेंगे, खेलने की उम्र होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है बच्चा वो खेलने कूदने में ही बिताता है, और इसको प्री गैंग एज कहते हैं। यहाँ पर जो बच्चे का फ्रेंड्स का सर्कल होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। तो ये गैंग बनने से पहले की उम्र होती है। लेटर चाइल्डहुड को हम गैंग एज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो फिक्स हो जाता है। 4 बच्चे जो एक ग्रुप में बैठते हैं वही 4 उसमें बैठेंगे, लेकिन इस उम्र में ऐसा नहीं है, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो शफल होते रहते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के डेवलपमेंट की बात करें, जो है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, इसका मतलब बच्चे का सामाजिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, 4th आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट देखिए, जो इमोशंस होते हैं, 5th है ये, इमोशंस होते हैं इस स्टेज में बच्चे के जो इमोशन होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जो इमोशंस हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल इमोशंस नहीं होते। इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, रोते हुए बच्चे को आपने एक चॉकलेट दे दी तो वो तुरंत चुप हो जाता है। यहाँ पर जो बच्चे के इमोशंस होते हैं वो स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि उनको कितनी ज़ोर से मारा तो वो उतनी ही ज़ोर से रोएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो किसी छोटी सी बात पे भी बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, या फिर उनको बहुत ज़ोर से चाटा मारेंगे तो भी वो नहीं रोते हैं। मतलब स्टिमुलस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे के जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कि वो अपने माता पिता को किस तरह से उस इमोशन को रिस्पॉन्स करते हुए देख रहा है। इमोशंस हैं वो बच्चे के इनेट होते हैं, जन्मजात होते हैं, लेकिन जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो जन्मजात नहीं होता है, वो बच्चे का खुद से नहीं होता है। ये भारी रूप से कंट्रोल किया जाता है। जिस तरह से वो अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड्स को किसी एक सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हुए देखते हैं, सेम उसी तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो उनका इमोशनल जो रिस्पॉन्स है वो भारी रूप से कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है, बच्चे का जो नैतिक विकास है, यहाँ पर बच्चे का मोरल डेवलपमेंट शुरू होता है। इन्फेंसी में बच्चे का कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं होता, कोई भी नैतिक, ना तो वो मोरल होता है ना ही वो इमोरल होता है। बच्चे का जो नैतिक विकास है वो कहाँ से शुरू होता है, वो अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसी में शुरू हो गया है, प्राइमरी सोशलाइजेशन इन्फेंसी में शुरू हो गया है। बच्चे के भाषा का डेवलपमेंट भी इन्फेंसी में शुरू हो गया है। जो बच्चे का पहला रोना होता है वहीं से बच्चे का भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था से पहले या फिर गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। लेकिन जो नैतिक विकास है, जो मोरल डेवलपमेंट है, वो बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में शुरू होता है। 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी से याद रखनी है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का नैतिक विकास शुरू होता है। इससे पहले ना तो बच्चा नैतिक होता है ना ही बच्चा अनैतिक होता है। और अर्ली चाइल्डहुड है वो भाषा के डेवलपमेंट और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर बच्चे में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आते हैं।
सोशल डेवलपमेंट में और उसकी भाषा के डेवलपमेंट में। तो यहाँ से बच्चे का नैतिक विकास है वो शुरू होता है। यहाँ पर भी जो मोरलिटी है वो भारी रूप से ही कंट्रोल होती है। जब हम कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे की जो मोरलिटी है वो भारी रूप से कंट्रोल होती है। बच्चे की खुद की कोई मोरलिटी, खुद की कोई मोरल रीजनिंग, खुद की कोई नैतिक तर्कना नहीं होती है, भारी रूप से कंट्रोल होती है। जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो नैतिकता है वो बच्चे के अच्छे और बुरे पर डिपेंड करती है। बच्चे को कोई भी काम करके उसे अच्छा लगा, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिजल्ट अच्छा आया तो बच्चा उस काम को रिपीट करेगा। अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बच्चा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रो एंड कॉन्स पर डिपेंड करती है बच्चे की मोरलिटी। तो बच्चे की जो मोरलिटी है वो भारी रूप से कंट्रोल होती है और यहीं से बच्चे का मोरल डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थी जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होएगा, जब बच्चे का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 वर्ष तक होगा। यहाँ पर जो हर एक स्टेज है वो एक दूसरे के लिए नींव का काम करती है, फाउंडेशन का काम करती है। प्री नेटल स्टेज है वो इन्फेंसी के लिए फाउंडेशन का काम कर रही है, इन्फेंसी है वो अर्ली चाइल्डहुड के लिए फाउंडेशन का काम कर रही है, और अर्ली चाइल्डहुड है वो लेटर चाइल्डहुड के लिए नींव का काम करेगी, लेटर चाइल्डहुड है वो एडोलेसेंस के लिए नींव का काम करेगी। इनके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती है कि 2 से 6 वर्ष वाला बच्चा ही अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। 2 से 6 वर्ष के बच्चे में ये सब कैरेक्टरिस्टिक दिखने को मिलती है, इसलिए हमने इनको एक कैटेगरी में रखा है। ऐसा नहीं है कि हर 2 से 6 साल का बच्चा ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो 2 से 6 वर्ष में हमने देखा, हो सकता है कोई 3 साल का बच्चा भी वो कैरेक्टरिस्टिक ना शो कर रहा हो, या फिर हो सकता है कोई 1.5 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा हो। क्योंकि वो चेंज कहाँ होता है, रेट इन डेवलपमेंट की जो रेट होती है उसमें डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो मैटर करते हैं। बच्चे की हेरिडिटी कैसी है, बच्चे की आनुवांशिकता कैसी है, इन सभी कारणों पर डिपेंड होती है बच्चे का डेवलपमेंट। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।